हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है, पर्सन जो भी आपके माइंड में है एक्स्ट्रा मैरिटल में, एक से ज़्यादा रिश्ते में, तो चलिए देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो देखेंगे लस्ट वाली एनर्जी है, कैसी एनर्जी। एक्स्ट्रा बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप आपका हो सकता है, आप जिनसे डील कर रहे हैं उनका हो सकता है, आप मैरिड हो सकते हैं, वो मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन में देख सकते हैं, कांटेक्ट नो कांटेक्ट में देख सकते हैं, सेम जेंडर में देख सकते हैं, इन लिविंग में देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, इंटरटेन पर्पज से भी देख सकते हैं, सीखने के लिए देख सकते हैं, जैसे मर्जी देख सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहना है। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना है, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग, ठीक है, जहाँ आपको सुकून मिले। तो चलिए याद करिए उस पर्सन को जिनके लिए भी आप आए हैं यहाँ तक, जिनके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले उस पर्सन की खुद की एनर्जी देखेंगे, फिर आपके लिए कैसा है देखेंगे, फिर रिलेशनशिप में क्या कुछ इन्वेस्ट करने का उनका इरादा है देखेंगे, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी कलेक्टिव्स है, व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, बताएं उनके माइंड में जो पर्सन है, जिनको भी याद करके रीडिंग तक आए हैं, जिनका नाम लेके देख रहे हैं, बताएं उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, व्यूवर्स के लिए कैसी है। भाई ये तो ना घूम घूम के जा रहा, मतलब रिवर्स मैंने बचा ली, रिवर्स ही था। शाइन है ना, शाइन जो है, इनका जो भी शाइन था वो मतलब बहुत ज़्यादा डल हो रहा है, एनर्जी उनकी अच्छी नहीं है, उनकी एनर्जी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में व्यूवर्स के लिए कैसी है पर्सन जो है, व्यूवर्स के लिए कैसी है, और रिलेशनशिप के लिए कैसी है, रिलेशनशिप के लिए प्लीज बताएं। रिलेशनशिप में तो अब बंदा बंदी जो भी एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, तो इससे एक क्लियरेंस मिला है मुझे। देखो मूव, आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं, है ना, मूव इनका आ रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे ये पर्सन एफर्ट लगाना चाहते हैं। कल तक अगर एफर्ट नहीं लगा रहे थे, इसको कैसे ले, ऐसे ले, ऐसे ले, ऐसे ही ले लेती हूँ, लेकिन समझा दूंगी उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पर्सन की शाइनिंग जो है, जो भी शाइनिंग था, आप एक तरह से कहें ना, तो ये पर्सन 19 नंबर कार्मिक पर्सन है, ठीक है। कार्मिक पर्सन का के साथ आपका कनेक्शन था। ज़्यादातर लोग कार्मिक यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। किसी कार्मिक पर्सन से आप डील करते हुए कार्मा का लेन देन का पास्ट लाइफ का था, है ना। तो कार्मा ख़त्म हो रहा है आपका, 1919 ख़त्म हो रहा है। जब कार्मा ख़त्म होने लगता है तो इंसान जो है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेल्फ वो पर्सन थे, सेल्फिश पर्सन थे। अपने लिए सोचना, अपनी बातों को रखना, अपने लिए इनको बहुत एनर्जी आ जाती थी, बाकियों के लिए नहीं आएगी, आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। जिनको जिनको रेजोनेट किया लिखा करो आप लोग। तो ये पर्सन जो है काफ़ी अब जो है अपने लिए भी इस पर्सन को एनर्जी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि कार्मा ख़त्म होने से ये पर्सन आपके तरफ सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा ओपन है, और आपने जो किया है, आपको पता है आपने जो किया है बेकार नहीं जाएगा, उसका जो रिवर्स जो है आपको मिलेगा। आप कोई भी काम दिल से करते हैं, दिमाग को बहुत कम यूज करते हैं और ये जो पर्सन है ये दिमाग को बहुत यूज करते हैं, प्रैक्टिकल मैन है, मतलब लेडीज है, मेल है, फीमेल है, जो भी, ये हार्ट को बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। तो आप दिल से चलने वाले और ये दिमाग से चलने वाले पर्सन है। तो इस वक्त जो है रिलेशनशिप में अपना बेस्ट देना, आपने अगर बहुत ज़्यादा बेस्ट दिए थे, डेडिकेटेड थे आप, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए थे, इस रिलेशनशिप में देते आए हैं, देते आए हैं, देते आए हैं,
तो आप जो है 8 के बाद 9 नंबर में आप जो है सोच रहे हैं दें नहीं दें, क्या करें, बहुत दे दिए, क्या करना चाहिए। तो ये पर्सन जो है कम बैक करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं नहीं नहीं तुम भी तो मैं भी आती हूँ, ठीक है। जो भी मास्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे देना चाह रहे हैं। अगर ये भाग रहे थे रिलेशनशिप से तो कार्मा ख़त्म होने से क्या हो रहा है, आप जो है इसमें इस रिलेशनशिप में एफर्ट लगाना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं। चैलेंजिंग टाइम है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति जा रहा हो और दूसरा व्यक्ति आ रहा हो और एक ही जगह टिके, इतना आसान नहीं है। गिविंग एंड रिसीविंग के मोड में आना है। तो जब आप यहाँ से निकल रहे हैं या अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को ग्राउंडेड कर चुके हैं आप, अब आपको रिलेशन की उतनी ज़रूरत नहीं है, आप महसूस नहीं करते हैं रिलेशन के बारे, भागते नहीं है किसी चीज़ में, दिल पे आपका पूरा कंट्रोल है और इमोशन बहुत कम होते हैं। आप जो भी हैं जैसे भी हैं ग्राउंडेड हो चुके हैं, मेडिटेटेड पर्सन होंगे आप लोग। तो यहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि अरे यार अब तो देना चाहिए, ऐसा पर्सन हमें नहीं मिलेगा, और तो ये पर्सन इसमें बैक करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे शाइन जो है ऐसे क्यों आया था। अरे बाबा देखो मैंने क्या बोली कि ये जो है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्नेकी बिहेवियर रहा है इस पर्सन का। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय को बदलते हुए आना चाहते हैं। देखो जो इतना मैं बोली वही चीज़ यहाँ पे आया है कि ये शुरुआत करेंगे, स्नेकी बिहेवियर रहा है, मतलब से आए थे आप, और कोई और भी रिलेशनशिप में है तो आप मैरिड हो सकते हैं, किसी और के साथ ये हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा में हो सकते हैं, जो भी है। तो यहाँ पे ये पर्सन जब देख रहे हैं कि अब आप इसमें एफर्ट नहीं लगाएंगे तो ये मुड़ना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है। बताएं यहाँ शाइन क्यों है एक कार्ड। ओके थैंक यू। ये बताएं हमें कि शाइन कैसे जा रहा था। बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखो द मून, इनको टेंशन है, डिप्रेशन है, परेशानी है, अकेलापन है। जो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में जो रहे हैं, एक्स्ट्रा माइंड जो लगाए हैं वो इनको भारी पड़ रही है, अकेलापन कर दिया इस पर्सन को। अकेलेपन हो गए हैं तभी तो आप इस रिलेशनशिप में देना आते हैं, तभी तो आपके हाथ के साथ मिला के आप चलना चाहते हैं। चीज़ें इनको अंडरस्टैंड हो रही है, समझ में आ रहा है। जिनके लिए भी आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा में हैं आप या वो एक्स्ट्रा में है, जो भी पर्सन को याद करके देख रहे हैं, पर्सन की एनर्जी ऐसी आ रही है। और बताएं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में अवेटिंग रिजल्ट। ओहो, तो इनको आपको पता है आपने अपना 100% बेस्ट दे दिया, ग्राउंडेड हैं। अब जो करना है इस पर्सन ने करना है, आपको पता है, और आप साइड हो गए। आपको पता है कि ये रिश्ता इतना आसान नहीं है। मे भी आप लोगों का अलग अलग कास्ट होगा, धर्म होगा, सोशल किसी भी तरह का डिफरेंसेस आप लोगों का है, उनके और आपके बीच में है जो टकरा रहे हैं। उनके घर वाले तैयार नहीं हैं, ऐसा जो है लग रहा है। आप तो ग्राउंडेड हैं, आप तो तैयार हैं, लेकिन उनको आपको लग रहा है क्या ये बंदा ये बंदी जो भी है क्या अपने ओल्ड रिलेशनशिप से या ओल्ड जो भी इनके, अगर तो कोई मैरिड है तो क्या अपने रिश्ते को छोड़ के आपके लिए आएगा आएगी, ये चिंता आपको है, ये क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में है। और आप मतलब इंतज़ार करते हुए, वेट करते हुए, देखते हुए, दिल खुला है आपका, जो होगा देखेंगे। आप भी यहाँ पे पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं, जो होगा देखेंगे, जैसा होगा देखेंगे। ये आके क्या करेगा क्या करेगी उसके बाद लगेंगे। इस पर्सन का भी थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिविटी नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको देख रहे हैं कि आप बहुत किए हुए हैं। ये पर्सन भी जो फाइट कर रहे हैं, ये अपनों से फाइट कर रहे हैं। जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में चैलेंजिंग है, चूँकि अब ये जाना नहीं चाह रहे हैं। अगर तो कल तक आपको अवॉइड किए थे, दूर रखते थे, नहीं मिलना चाहते थे, अब इनको लग रहा है कि नहीं आप इनके लिए बने हैं, ये आपके लिए बने हैं। और जो भी आप लोग टाइम स्पेंड किए हैं, काफ़ी अच्छा टाइम रहा होगा, तभी जो है ये जो है आना चाहते हैं। तो पास्ट को बार बार जाके याद करना, डेडिकेटेड एंड कमिंग टुगेदर क्लैरिफाइड। देखिए तो इस रिलेशनशिप में इन्होंने कभी भी एफर्ट नहीं लगाए थे, जैसे मैंने पहले बोली वन साइडेड आपने लगाए थे, तो नहीं लगाए थे। 10 ऑफ सोर्ट्स, धोखा दिए थे, झूठ बोलते थे कि हाँ हम लगा रहे हैं, हम करेंगे, तुम परेशान मत हो, तुम टेंशन में मत लो, हम हैं ना, हम कर देंगे। आप सोचते थे कि हाँ भाई वो बंदा आएगा, बंदी आएगी, मेरा ये प्रॉब्लम्स है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे भाई बहन ऐसे हैं, मेरा कास्ट नहीं है,
एक्स है तो मैं एक्स को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, नहीं छोड़ पा रही हूँ, डिवोर्स नहीं हो रहा है, कुछ भी मतलब यहाँ पे था, तो यहाँ पे ये इन्होंने आपको झूठ बोला। 10 ऑफ सोर्ड्स, एक आपने इनके साथ अच्छा खासा कर्मा गुजारे हैं और आप अब जो है आप एफर्ट नहीं लगाएंगे, आप बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाएंगे। बहुत पेन हुआ है, इंतज़ार बहुत करवाए हैं ये, और इंतज़ार 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 नहीं करवाना चाहते हैं, तो अब जो है ये बैक आना चाहते हैं। अब जो ये पर्सन है एफर्ट लगाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो अब इनका ख्याल आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ये पर्सन की थॉट्स क्या है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, आखिर क्या सोचते हैं आपके बारे में अभी करंट एनर्जी में। टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी होके गुजरेगी टाइमलेस है, तो उस समय का करंट एनर्जी आप कंसीडर कर लीजिएगा। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए। ओके ओके ओके, 2-4 दिन पहले भी एक कार्ड आया था यार, आज भी आया है। तो मैंने क्या बोली कि अगर ये लड़ रहे हैं, कहीं मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, एक तरफ आप हैं, एक तरफ उनका कोई पर्सन है। ये सोच रहे हैं पेज ऑफ कप्स की अगर नहीं आए, नहीं दिए तो आप निकल जाएंगे। इस बार कोई झूठ, कोई फरेब, कोई मकारीपंथी, कोई चीज़ नहीं चलेगा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स पहले से ही भरोसा इन्होंने खो दिया है आपके ऊपर, बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अब इन आपको खोना नहीं चाहते हैं, अकेलापन है, डर आ गया इनको, डर आ गया, क्योंकि अब आप कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। एफर्ट नहीं लगाने से लोगों को समझ में आ जाता है, अच्छा अब ये मेरे पीछे नहीं भाग रहा है, अच्छा ये मेरे पीछे नहीं भाग रही है, यानी कि ये जो है मेरे से कट रहे हैं, कट रही है, अवॉइड कर रहे हैं। आप इनको जो है इनसे कटना शुरू कर दिए, कटना शुरू कर दिए, अपने आप में काम करना शुरू कर दिए। अब इनको तो दोनों में से एक कोई चूज करना पड़ेगा। 2 रिलेशनशिप में है, एक इनका प्यार है, एक इनका परिवार है, ठीक है। तो प्यार को चूज करें या परिवार को ही चूज करें, एक तरफ खुशी है, दूसरी तरफ जिम्मेदारी है। तो ये चीज़ ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। आपको भी पता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, कई बार आप लोग भी इधर हो सकते हैं, है ना। तो देखें यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे और क्या सोच रहे हैं। हाँ, ये तो ले ही सकते हैं, और क्या सोच रहे हैं। इन्होंने झूठ बोले हैं आपसे, कि झूठ बोले थे कि हाँ मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मतलब कुछ भी जैसे मेरे को आ रहा है सब ठीक कर दूंगा। यहाँ पे इन्होंने जो झूठ बोले हैं ना, वो इनको लग रहा है कि यार हमने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोले। अब मान लो अगर कि मैरिड है तो हम अपने पर्सन को छोड़ के तुमसे शादी करेंगे, रखेंगे। घर परिवार के छोड़ना इनके लिए आसान नहीं है, अपनों के साथ छोड़ना इनको पता है। डरे हुए भी ये पर्सन है, ठीक है। जो इनके बहुत अपने हैं उनको छोड़ना इनके लिए आसान नहीं है। आपको हमेशा झूठ बोले थे, आप नंबर 1 पे है, आप सब कुछ है, आप ही सोच रहे थे ठीक है यार है तो चलो कर देते हैं, किया है। अब आपको भी लग रहा है, इनको भी लग रहा है यार मैंने चीटिंग किया, धोखा दिया, धोखा दी, मैनिपुलेट किए, षड्यंत्र रचे आपके लिए, और कार्मिक थे तो पेन तो दे दिए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है। कमाल का टेंशन बहुत मिला है आपको इस रिलेशनशिप में, खुशी उतनी नहीं मिली जैसे आप गए थे कि खुशी मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। जस्ट अपोजिट हुआ, कार्मिक से टकरा गए। और आपको यहाँ पे मेंटल जो है हराश बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप जो है दिमागी, आपको शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला। देखो 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको शांति नहीं मिली। और ये पर्सन जो है आपको झूठ में रखें, ये चीज़ इनको भी पता है, आपको भी पता है। ये भी सोच रहे हैं कि यार क्या करें, हमने झूठ बोला उसको, जो भी आपको मतलब बताए थे, वादे किए, कस्में खाएं, जो भी किए, जिस भी तरह से ये आपको पता चला कि ये, और इनको भी पता है कि यार हाँ मैंने गलती की, झूठ बोला। हिडन बहुत सारी चीज़ें रखे थे, ये बहुत सारी चीज़ें ये हिडन रखे थे, आपको पता चला है। आप काफ़ी रोए हैं, तड़पे हैं, परेशान हैं, खड़े हैं। ये चीज़ इनको पता चला कि आप आखिर क्यों इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत दर्द दिया है इस पर्सन ने आपको, बहुत ज़्यादा मेंटल हराश, जैसे मैंने बोली, बहुत पेन दिए हैं। ये सोच रहे हैं तभी आप जा रहे हैं इनके रिलेशनशिप से निकल के, क्योंकि अब आपको नहीं सर्व कर रहा है कि भाई हो सकता है इतना पेन लेके रिलेशनशिप में कौन रहना चाहेगा। तो आप यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको सही मायने में आपसे प्यार हो गया है, अट्रैक्शन है, मेंटल पीस आपके तरफ है, लेकिन इनका झूठ इनको बहुत मतलब ये कर गया।
तो अगर हम यहाँ जोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन नहीं है यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, इतने कार्ड आए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मिसिंग है अभी। ठीक है, तो बताएं यूनिवर्स डिवाइन कि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स क्यों है, किस तरह का चाहत जग रहा है इनके मन में, क्या कुछ हो रहा है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे थॉट में क्यों है, सोच में क्यों है, ये बात भी करना चाह रहे हैं, सॉरी भी बोलना चाह रहे हैं, आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, आना भी चाह रहे हैं, लेकिन आप इनको नेगलेक्ट कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, साइड आप लोग ले रहे हो, किनारे कर रहे हो इनको, क्योंकि एक बार और आपको इनके ऊपर भरोसा नहीं करना है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ क्लेरिफाई करते हैं पेज ऑफ कप्स क्यों है, पेज ऑफ कप्स क्यों है। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, तो इनको अब टेंशन हो गया, पहले इन्होंने आपको टेंशन दिए, ऐसा ही होता है, झूठ बोले, जो भी किए, अब उनका इनको भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। प्यार आपसे हो गया और फंस गए, पहले आपको प्यार हुआ, आप फंस गए, अब चीज़ें ठीक हो जाएगी, अब स्थिति सुधर जाएगी, अब चीज़ें संभल जाएगा। आप जस्ट अपोजिट, आप कट रहे हैं, कार्मा खत्म हो रहा है, ये पर्सन को जो है आपसे अब अटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ सोर्स मेंटल यहाँ पे बहुत हराश हुआ है। तो यहाँ पे लवर्स क्यों है, यहाँ पे लवर्स क्यों है, यहाँ पे लवर्स क्यों है, प्लीज़ बताएं यहाँ लवर्स क्यों है। 2 कार्ड क्यों है, एक लेंगे, 3 है, एक लेंगे। यहाँ पे लवर्स को क्लेरिफाई करें, सोच में लवर्स क्यों है। तो ये बहुतों को यूज करते थे, इनके पास अपना मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे होंगे, पावर, पोस्ट, पोजीशन, बॉस हो सकते हैं आपके, आप कॉलिक हो सकते हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिए हैं, आपको झूठ बोले हैं, बाहर रिलेशनशिप रखते थे, ये 10 ऑफ सोर्स, चीटिंग किए हैं, छुपाए हैं, नहीं बताए हैं लोगों को। ठीक है, अब इनको जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुतों के साथ ये करते थे, आते थे, जाते तो ये आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, जो पावर, पोस्ट, पोजीशन पे ये थे, आपके लिए बहुत इजीली, बहुत आसानी से बहुत कुछ कर सकते थे। चाहत नहीं थी इनकी, चाहत नहीं थी, आएंगे, यूज करेंगे, चले जाएंगे। तो यहाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस अगेन, तो ये पर्सन ने बहुतों को यूज किए हैं, ब्यूटीफुल, हैंडसम जो भी हैं, यहाँ काफ़ी खूबसूरत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, और दिमाग भी बहुत तेज, जुनून, पैशनेट इनका होगा, और काम पे बहुत ज़्यादा, और काम के मतलब ये जो है हिडन रखते हैं, चीज़ों को बताते नहीं हैं, काफ़ी जो है पैशनेट व्यक्ति हैं, हैंडसम, ब्यूटीफुल, अपने आप को बहुत मेंटेन रखते हैं, जिम जाना, ये करना, जजमेंट ऐसे कैसे नहीं देखेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ, 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, प्लीज़ बताएं 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। 4 ऑफ कप्स, तो 4 ऑफ सोर्ड्स को 5 ऑफ सोर्ड्स को 4 ऑफ कप्स क्लेरिफाई किया। इसका मतलब ये है कि जब आप इनको प्यार करते थे, प्यार देते थे, रिस्पेक्ट देते थे, बहुत ज़्यादा आप इनको दुलार दुलार देते थे, तब इनको इनकी अहमियत नहीं थी, इनको लगता था कि अरे और भी बहुत लोग आप इनको देने के लिए है। तो मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे होंगे, और भी लोग होंगे, इनको कभी भी आपका प्यार अनोखा नहीं लगा कि आपका प्यार और औरों के प्यार में क्या अंतर, एक जैसा ही तो है। तो आप इनको सबके जैसे ही, आपको मतलब जिस चश्मा से सबको ये देखें, उसी चश्मा से इन्होंने आपको भी देखी जो भी हैं, और इस चीज़ का इनको पछतावा है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो समय निकल गया। एक तो चीटिंग, बताए नहीं, वो आपको धोखे में रखे, झूठ में रखें, किसी भी तरह का प्रशंसा किए, कहीं भी चीटिंग किए, आपके लिए पर्सन सीरियस नहीं थे। अब आपके लिए इमोशन जाग रहा है, अब आपके लिए प्यार आ रहा है, अब आपके लिए इनको पछतावा हो रहा है कि यार उतना प्यार था, इतना प्यार आप देते थे, अगर हम आगे बढ़ जाते तो हम इस आपके लिए पता नहीं क्या क्या कर देते वो। अब उनको लग रहा है कि क्या था, थोड़ा सा अगर हम एफर्ट डालते तो पता नहीं क्या क्या, कहाँ से कहाँ रिलेशनशिप को ले जाते, लेकिन इनका इरादा नहीं था। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ थॉट में, 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। 9 ऑफ व्हील्स, तो अगर आप इनके वर्किंग प्लेस में हैं तो आप वहाँ से निकल चुके हैं, रिश्ते नाते से, अपने कैरियर पे मैंने बोली, अब आप ग्राउंडेड हो चुके हैं। अब आप अपने ग्राउंडेड मतलब अपने आप को, अपना ख्याल रखना, हर तरीके से ख्याल रखना, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, फाइनेंशियली। तो यहाँ पे आप में भी इनके वहाँ से जॉब छोड़ गए, कैरियर छोड़ गए, बिजनेस अपना कोई स्टार्टअप या खोल लिए जहाँ आप मस्त हैं,
और यहाँ पे आप इनके साथ इनके पास से निकल गए। अगर तो आपके ये बॉस थे, कुछ थे, तो आप इनके पास से निकल गए, या उसी में अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने काम से मतलब रखते हैं, और इनके साथ जो भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप था उसमें आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जैसे सब हैं वैसे हम भी हैं। अगर इन्होंने वो ट्रीट आपके साथ किया, आप भी वैसे ही निकल गए। अगर एक कंपनी में है तो भी, कहीं पे भी हैं तो आप निकलते हुए, क्विट करते हुए, और इनको साइड लाइन लगाते हुए, ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन। उनको पेन हो रहा है, दुख हो रहा है कि इतना अच्छा रिश्ता था, इतना अच्छा फ्रेंडशिप था, इतना अच्छा आप लोगों का रिलेशनशिप था, तो क्यों मैंने ऐसे किया, क्यों मैंने ऐसे की, क्यों समझ नहीं पाया, क्यों नहीं समझ पाई, होता है। तो देखते हैं कि अब ये पर्सन को महसूस क्या कर रहे हैं आपके लिए। 10 ऑफ कप्स। तो आपके साथ रिलेशनशिप को बसाना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं। अगर तो आप मैरिड हैं और थर्ड पार्टी में गए थे तो कम बैक करना चाहते हैं, और अगर कहीं और हैं ये, तो आपके साथ आके आप सपने देख रहे हैं और सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। महसूस तो अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ सपने देख रहे हैं एक रिश्ते में, फैमिली को आगे ले जाना, फैमिली को बढ़ाना, बच्चे तक का प्रोग्रामिंग प्लानिंग सपना इनका चल रहा है। ठीक है, और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए, क्या महसूस कर रहे हैं? तो यहाँ सारे ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे है। 3 ऑफ कप्स, तो एक से ज़्यादा रिलेशन है। आपको पता है कि ये मेरे साथ भी हैं, ये किसी और के साथ भी हैं, और आप उनको जानते हैं जिनके साथ भी ये हैं, बहुत अच्छे से जान रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अब इनको भाई चूज करना पड़ेगा, आपको या उनको, किसी दोनों में से। यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, चूज करना पड़ेगा। यहाँ भी सोच रहे हैं, अगेन यहाँ भी वही चीज़ आ गया कि इनको चूज करना पड़ेगा कि भाई अब तो वो समय आ गया है कि एक तरफ जाना है, या तो आपके तरफ आना है या तो उनके तरफ जाना है। और ये चीज़ जो है, सपने तो देख रहे हैं, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, महसूस भी कर रहे हैं, तो क्या एक्शन लेंगे? एक्शन तो नहीं आ रहा है, एक्शन तो अभी तक आया नहीं। तो देखेंगे कि और क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। बहुत स्पाई कर रहे हैं आपके हर एक्टिविटी को, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कौन आपका फ्रेंड है, कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हो, कौन है जो आपका कान भराई कर रहा है, कौन है जो आपको पीछे से बूस्ट कर रहा है, हिम्मत दे रहा है, क्यों आप इनको छोड़ दें। इरादे अच्छे नहीं है, थोड़ा चीटिंग वाला भी नेचर है, क्योंकि आप किसी को छोड़ के जाओ तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है। वो छोड़ के आपको चले जाएं चलेगा, आप छोड़ के उनको जाओ नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि तुरंत ईगो में लगता है, तुरंत ईगो क्लैश होता है, तुरंत इनका हाइपर, गुस्सा, बदले की भावना इन लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है। तो कितने भी आगे निकल जाएं, आपको भूल नहीं सकते हैं, आपको आपके बिना रह नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया पे जहाँ कहीं से भी आपकी बातें पता चले, कहीं से भी, वहाँ पे जो है अपना इन्फॉर्मर, नज़रें घुमाना, पीछे मुड़ मुड़ के देखना। और क्या महसूस करें? नाइट ऑफ कप्स, तो बहुत प्यार करते हैं आपको। अब ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपको बहुत प्यार करने लगे हैं। उस सही समय पे इन्होंने जो है आपको, मे बी आप किसी और के साथ पर मैरिड होंगे, तो ये भी सोच रहे होंगे कि क्या आप आओगे उनको छोड़ के। अगर तो आप इनके साथ, किसी और के साथ आप भी मैरिड हो, तो क्या आप उनको छोड़ के आओगे, ये भी सोच रहे हैं। अगर आप आओगे, ये भी मैरिड है, तो मे बी, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, मतलब सोचे भी ना, प्यार अब इनको वो महसूस होने लगा। अब ये छुपा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, जितना सप्रेस नहीं कर सकते, खुद कितना भी छुपा के रख ले, बाहर इमोशन आ रहा है, भर भर के इमोशन आ रहा है इस पर्सन का कि आपसे इनको प्यार हो चुका है। तो और क्या महसूस कर रहे हैं? एस ऑफ कप्स, परमात्मा भी आपकी खूबसूरती, आपकी चीज़ें, आपका लॉयलिटी, मॉरलिटी, आपका हम्बल नेचर, आपका जो भी है, तो यहाँ पे परमात्मा भी आपके साथ जो भी चीज़ें हुए हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें जो है इनको याद दिला रही है, और इसीलिए जो है ये मूव करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम खराब है, चैलेंज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंज है यहाँ पे। तो मतलब ये एक डिफ़िकल्टीज फेस है, जो थोड़ा हार्ड टाइम है। 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ कप्स क्यों है महसूस करने में? अब ये लेंगे, एक्शन लेंगे। महसूस कर रहे थे, बनाना चाहते थे, सोच रहे थे आपके बिना रह नहीं सकते हैं, प्यार तो इतना है, इतना है, इतना है कि बस पूछो ही मत।
तो अब ये सोच रहे हैं कि नहीं, परमात्मा बोल रहे हैं जल्दी से एक्शन लो वरना ये चला जाएगा, चली जाएगी। पहला ही कार्ड यहाँ डर वाला है और ये सोच रहे हैं नहीं नहीं अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आता है ना कि बस अब और नहीं, तो इस पर्सन की वैसा हो रही है, बस अब और नहीं यार अब तो बोलना पड़ेगा। और इनको बुरे बुरे सपने भी आ रहे हो कि आप छोड़ के जा रहे हो कहीं, आप किसी और के साथ जा रहे हो, तो ये पर्सन जो है एक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? इनको लग रहा है आप किसी और से हो, रात में स्लीपलेस नाइट है। देखो तो जो भी इन्होंने 10 ऑफ वॉन्ड्स, अंधेरे में चलते चले गए, जो भी इन्होंने रायता फैलाई, झूठ बोले, 10 ऑफ सोर्ड्स, जो भी इन्होंने ओवर स्मार्ट इसमें दिखाए हैं, झूठ बोले हैं कि भाई ऐसा वैसा वैसा, अब इनको लग रहा है कि यार हमको तो उठाना ही पड़ेगा। रायता जो है 10 एंड 10, तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि अब हमको फैलाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा, वरना ये सब कुछ मैंने गंदगी फैलाई है तो मुझे साफ करना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा। समेटने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन उतना आसान नहीं होता है। नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? तो ये बहुत झूठ बोले हैं, बेईमानी किए हैं, बहुतों के साथ किए हैं। 9 ऑफ, देखिए नाइट ऑफ कप्स क्यों है? 9 ऑफ कप्स, आप इनके विश फुलफिलमेंट है। आपके पास आने से इनको सारा सुकून, सारा शांति, जन्नत का सुख मिलता है। ऐसा लगता है आप हैं तो पर बस आप आए, बाहर आई, पूरी दुनिया आ गई, पूरी मतलब अंधेरे समय में भी लगता है जैसे चांदनी रात हो। मतलब यहाँ पे एक ऐसा, तो इसीलिए भी इनको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे करना पड़ेगा, नहीं नहीं ये निकल ना जाए, नहीं नहीं मुझे इसके पास आना है, कहीं ये छोड़ ना दे। और इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए ये जो है तरस तो रहे हैं भाई, तड़प रहे हैं। एस ऑफ कप्स क्यों है प्लीज यूनिवर्स डिवाइन? एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, आप इनको बहुत प्यार करते हैं, जैसे पेरेंट्स प्यार करते हैं ना, माँ बाप जैसे माँ प्यार करती है अपने बच्चों को, ऐसा प्यार किया है। इनके पास में बहुत सारा प्यार था, जैसे मैंने बोली आशिक मिजाज है ना, कैरेक्टर इनका सही नहीं रहा है। बहुत इनके लाइफ में लोग आए हैं गए हैं और इन्होंने बहुतों को टेस्ट किया है, छोड़े हैं, है ना। लेकिन आप जो प्यार दिए हैं, ममता, करुणा, दया, आप जैसे जन्नत का सुख कराना देना, आपका जो प्यार है वो बिल्कुल हटके है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, हील होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होता है, शांति मिलती है, सोल टू सोल कनेक्शन है पास्ट लाइफ का। तो यहाँ पे लगता है इनको कि इतना सब कोई मिला लेकिन आपके जैसा कोई नहीं मिला। एंड आप देख सकते हैं यहाँ टावर, तो आप लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है इनके कैरेक्टर को लेके हुआ है। और लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ है? 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑप्शंस है, एक आप हैं एक और हैं। तो यहाँ पे और ये अपने कल्चर, संस्कार, संस्कृति को छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इनके घर में जो रीति रिवाज बना आ रहा है कि अगर मैरिड है तो मैरिड की जगह में रहेगा, बाहर वाले बाहर वाले, घर वाले घर वाले। तो यहाँ पे इन्होंने कभी सोचा नहीं था और इसी चक्कर में इनको बहुत कोई जो है परेशान हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पर मतलब पिटाई उटाई करेंगे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन का, अब यहाँ से हम लव और अकल से भी देखते हैं कि भाई आखिर अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। ये तो प्यार महसूस कर रहे हैं, पीस तो आपको मिलती है। फिजिकली क्या महसूस कर रहे हैं, हार्टली फिजिकली आखिर ये क्या है, प्यार किस तरह का प्यार आ रहा है, कैसा आ रहा है? इंटीमेसी वाला आ रहा है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आ रहा है, कैसा प्यार है बताएं यूनिवर्स डिवाइन? इस पर्सन का प्यार कैसा है? रिस्पेक्ट बढ़ गई है यहाँ। जो भी मदरली नेचर वाला जो प्यार करते हैं, अगर तो मेल हैं आपके पर्सन और बहुत सारे फीमेल को यूज करके छोड़ दिए हैं, तो औरतों के लिए एक मान सम्मान इज्जत इनके मन में आया है। जो कि अगर होते हैं ना, जैसे बहुत राजा रजवाड़े घर में राजा महाराजा होते थे, बहुत सारी रानियां होती थी, तो डिसरिस्पेक्ट करना, यूज करना, छोड़ देना, अगर ऐसा नेचर था, या फीमेल भी ऐसा होती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे एक जेंडर के प्रति प्यार, जेंडर के प्रति इज्जत, जेंडर के प्रति एक रिस्पेक्ट की भावना आई है इस पर्सन की। चलो बहुत अच्छी बात है कि रिस्पेक्ट तो आया, मान सम्मान तो जगह। और बताएं क्या है? ओके थैंक यू। मैनिफेस्टेशन, तो ये पर्सन अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, परमात्मा से मांग रहे हैं, मेडिटेटेड हो रहे हैं, अंदर की जो भी बेचैनी है उसको पूरा कर रहे हैं। और अगर आप ये किए हैं, बैलेंस है तो आप ग्राउंडेड है, तो मे भी आप किए हैं, तो देख रहे हैं कि आप जो भी चीज़ चाहते हैं कर लेते हैं।
अगर ये आपकी एनर्जी आ रही है कि आप मैनिफेस्टर हैं, मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से करते हैं, तो यहाँ पे और ज़्यादा रिस्पेक्ट कि अगर आप इनके पास आना चाहते थे तो पास आ गए, दूर जाना चाहते हैं तो दूर चले गए। यानी परमात्मा के साथ कनेक्शन है, आप जो चाहते हैं कर लेते हैं, ठीक है। तो जो मास्कुलिन एनर्जी है उनको जो है फेमिनाइन एनर्जी के प्रति प्यार हो रहा है, ठीक है। और आपकी कद्र बढ़ रही है, रिस्पेक्ट बढ़ रही है। 2 मास्टर नंबर है और यू नो तो कमिटमेंट दे सकते हैं या आप इनसे कमिटमेंट ये कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में पहले ही आया कि ये बंदा बंदी एफर्ट लगाना चाहते हैं, चाहती हैं, आना चाहते हैं, चाहती है, जो भी है। बट सेक्रेड वोमेन, आप बहुत ज़्यादा बातों का पक्के हैं, अपने ईमान के पक्के हैं, अपने परमात्मा के साथ कनेक्शन आपका बहुत कमाल का है। हाँ बोल दिए तो हाँ, ना बोल दिए तो ना, मतलब जैसे कि और ये भी चाहते हैं, देखिए आप देख सकते हैं सेक्सुअल फ्रीडम, इंटीमेसी, है ना, और फॉरगिवनेस, गलती हुई है तो कुछ दोनों ही चीज़ें हैं। डर रहे हैं आपका जो भी एक बॉन्डिंग है परमात्मा के साथ, उससे इनको डर लग रहा है, क्योंकि इन्होंने गलत जगह में फंस गए, बहुत सारे लोगों को यूज किए, छोड़ दिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा फंसे हैं कि क्या ही बोलें, ठीक है। अब हम यहाँ शैडो लव से भी देखते हैं कि इस पर्सन का क्या कुछ है। एक सेकेंड, प्लीज यूनिवर्स बताएं इस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ कहती है। जो भी पर्सन के लिए व्यूअर्स आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनको भी बताएं उनके लिए ओके। पहला कार्ड मैटर करेगा। तो यहाँ आपको देख रहे हैं कि आप जो हैं यहाँ पे इमोशनल बहुत ज़्यादा आप सिक्योर हो गए हैं, और आप जो है अंदर अंदर इंटरनल लव में आपको अब ज़्यादा वो हो गया है, बाहर के प्यार में आप नहीं भाग रहे हैं, और आपसे बहुत कुछ ये सीख भी रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति से प्यार हो, खुद के अंदर संतुष्टि हो, एक व्यक्ति से प्यार हो तो ज़िंदगी लेके जा सकते हैं। कितना भी चेंज करो, कितना भी पार्टनर पर्सन चेंज करते रहो, और अंदर अगर फुलफिल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। ऐसा मेरे को आ रहा है वाइब्रेशन। थोड़ा ना समझ भी ऐसा लग रहा है ये पर्सन। तो हो सकता है एज में आपसे ये बड़े हों, काफ़ी बड़े हों, और मैच्योरिटी एक के पास है, एक के पास नहीं है। तो मैच्योरिटी लेवल देखें तो आपके पास में है, इनके पास में नहीं है। इनके अंदर थोड़ा बचपना था और बचपना है, अभी भी है, और एक तरह टिकने वाले नहीं है। यूज करना मतलब क्या ही बोले यहाँ पे। और आप जब यहाँ से निकले हैं ना तो इनसे हर्ट में हैं आप। इनके जो जिस तरह से इन्होंने आपको यूज किए हैं, आप एक तरह से कहें तो काफ़ी नेगेटिव वाइब्रेशन है, काफ़ी नेगेटिव वाइब्रेशन है। बहुत बुरी तरह से ये पर्सन यूज करते हैं किसी को भी, ठीक है। और अपने से नासमझ लोगों को ये यूज करते हैं। आप इनोसेंट थे, फंस गए होंगे यहाँ पे, और आपके बचपना का, इनोसेंसी का इन्होंने काफ़ी जो है फ़ायदा उठाया है। और अगर आप बुरे समय से चल रहे थे तो भी इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है। इनको अब महसूस हो रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका है, और फिर से प्यार में आना, फिर से प्यार करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। और आप इसके लिए तैयार नहीं होंगे, ऐसा ही लग रहा है। और क्या लग रहा है, इनके लिए अच्छा समय नहीं है। इनका जो भी नेचर रहा है, जो इनकी हरकतें रहा है, वो इनको आप बहुत अच्छे से जान गए, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स एंड तो ठीक है, फिर तो क्या ही बोलेंगे।
हम्म। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो आप कभी सोचे ही नहीं थे। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो आप नहीं सोचे थे। कुछ बहुत ही बिलो ऑफ द बेल्ट कुछ ऐसा चला गया, और कुछ इनकी कुछ सच्चाइयाँ भी कुछ ऐसी निकल कर आई जो आप कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा। ठीक है, कभी भी नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे थे। आप कुछ चीज़ों को जानना है, कुछ चीज़ें आप इनके बारे में जानना चाहते हो। ये चीज़ इनको पता चल गया है, ये चीज़ इनको पता चल चुका है। तो यहाँ पे प्यार 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 जो होता है, एक साइडेड प्यार होता है। ज़रूरी नहीं है कि टू साइडेड हो। जितना प्यार आप सामने वाले को दे रहे हैं उसी तरह का प्यार आपको मिलेगा, ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो जो वाइब्रेशन मैं यहाँ से ले रही हूँ वो वाइब्रेशन कुछ अच्छे नहीं है इस पर्सन के। अगर हैं तो 2-3 और देख लेती हूँ। वाइब्रेशन इस पर्सन के अच्छे नहीं है, बहुत नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ये सोचते थे, यूज किया, छोड़ दिया। किसी अपने से बहुत कम उम्र को नौजवान लोगों को या मतलब ऐसे लोगों को ये शिकार बनाते थे, फंसाते थे, यूज करते थे, छोड़ देते थे। आप जो पर्सन मिले इनको थोड़ा सा मतलब काफ़ी परमात्मा के साथ कनेक्शन था आपका, इसीलिए रिस्पेक्ट जागा है ना। किसी एक जेंडर के प्रति इनको रिस्पेक्ट जागा है। मेल है तो फीमेल के प्रति, फीमेल है तो मेल के प्रति इनको मतलब वो सम्मान आया है जो अभी तक नहीं आता था। अभी तक यूज करना था, छोड़ देना था। और जैसे मैंने बोली कि मे भी आपके बॉस हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, आप जूनियर होंगे। सबके सामने आपको प्यार नहीं करेंगे क्योंकि पीछे से करेंगे, यूज करेंगे फिजिकली, वही इंटीमेसी वगैरह। तो यहाँ पे क्योंकि अगर आप सामने आ गए, खुल गए, तो इनके मान सम्मान पे काफ़ी जो है लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, शायद पता चला है। क्योंकि अपने कल्चर के अगेंस्ट, अपने धर्म के अगेंस्ट, अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं छोड़ सकते। तो जो भी इनके दो ऑप्शंस अगर ये रखे हैं, देखो मैंने बोली कि ये भाग रहे थे, लोग इनको ढूंढेंगे। तो 5 ऑफ कप्स, कुछ इनका नेचर ऐसा है, कुछ इनकी हैबिट्स ऐसी है जो रही है। लेकिन होता है ना कभी कभी सही मायने में किसी को प्यार हो जाता है, तो हो गया प्यार। अब जो है इनको लोगों का, इनके घर वाले जान जाएंगे, लोग जान जाएंगे। मे बी एक के उम्र कम है, एक का उम्र ज़्यादा हो सकता है। और लेकिन चाहे इनकी उम्र कितनी भी हो गई हो, 50 के हो गए हो, 55 के हो गई हो, 60 के हो गए हो, 40 के हो गए हो, 45 जो भी हो, लेकिन थिंकिंग वही है। बचपना वाली सोच है, बचपना वाली हरकतें हैं। क्षणिक सुख के पीछे ये पर्सन भागते हैं और अपने जो है इनको चिंता सता रही है कि अगर आपका और इनका कनेक्शन खुल गया तो पूरे पब्लिकली आ गया तो ही क्या होगा। डरे हुए हैं, देखो डरे हुए हैं ये कि अगर खुल गया तो क्या होगा। और आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आपको ट्रॉमा हो गया कि अरे यार सारे लोग ऐसे दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। आप काफ़ी सेक्रेट पर्सन बन गए, आप चले गए अपने मतलब आपके लिए एक तरह से कहें कि आपको अवेकन करने के लिए आए थे। कोई ऐसा न, मतलब बहुत ही क्या ही बोले बाबा, अभी तक तो बहुत अच्छा आ रहा था। लेकिन ये पर्सन यूज करना छोड़ देना, मैंने वहीं बताई थी कि पावर पोस्ट पोजीशन था, चाहते तो पता नहीं क्या ही कर जाते आपके लिए। तो अगर आपको अकेले किए, अकेले बुरा समय अगर आपको दिखाए थे, बुरा समय अगर आपको किए थे, तो इस समय इनका भी बैड टाइम, अब इनको भी अकेलापन फेस करना पड़ रहा है। पता चलता है अकेलापन मतलब कोई वो प्यार नहीं देगा, केयरिंग वाला प्यार नहीं, उस तरह से नहीं। इनके साथ भी कुछ ऐसा हो गया जो इन्होंने दिए, पहले ही मैंने बोली कि जो इन्होंने दिए कुछ ऐसा ही चीज़ इनको फिर रिटर्न गिफ्ट में मिल चुका है। ठीक है, तो इस वक्त ये पर्सन का भी थोड़ा दिमाग ख़राब है, इसलिए भी आपके से मिलना चाहते हैं, इसीलिए भी आपके पास आना चाहते हैं, इसीलिए भी रिलेशनशिप में एफर्ट लगाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं और आपको ये चीज़ें पता चल गया, आप भाग रहे हो, आप इनसे कट रहे हो और ये जो है आपके पास आ रहे हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं और आप इनसे कटना चाहते हैं। तो जितना आप जा रहे हैं उतना आपके प्रति इनको जो है खिंचाव लगाव हो रहा है, आपके बारे में उतना प्यार जाग रहा है,
बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं आपके तरफ, और आप जो है इनसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए। अगर तो ये पर्सन के साथ बिल्कुल एनर्जी सही आई है तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, अपने आप को इनसे किनारे करके, कॉर्नर करके, अपने आप में काम करके। और आप ये बता दिए कि जैसे और लोगों को मिले थे और सबको यूज किए थे वैसे मेरे साथ नहीं चलेगा, बिल्कुल डिटैच होके बता दिए। अपना कल्चर अपने पास रखो, अपना पावर पोस्ट पर उसी के साथ रहो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बाहर वाले आपको एक्स्ट्रा ही बना के रख के यूज करना चाह रहे थे तो आप बनने को तैयार नहीं है। और अगर आप मैरिड हैं तो अगर ये सोच रहे थे कि किसी और के साथ हम ऐसा रखेंगे, हमारे घर परिवार खानदान में रखता है, माँ बाप ने ऐसा किया है, खानदान में रखे हैं, तो आप उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इनकी वीकनेस है, ये सब देखो, ये इनकी वीकनेस है, इनका वीक पॉइंट है ये, ठीक है। और आप जो इनको माफ़ करके आगे निकल गए, बहुत अच्छा किए, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखें, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्टेबल हैं। थैंक यू। ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।